हाउ आर यू, कैसे हैं सब? तो हिस्ट्री के अगले पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हम देख रहे थे इतिहास के स्रोत के बारे में, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जहाँ से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें हमने वेदों के बारे में जाना। तो अब हम ब्राह्मण ग्रंथ में जानेंगे वेदांत के बारे में और पुराण के बारे में, कि वेदांत कौन कौन से वेदांत है और कौन कौन से पुराण है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इतिहास में, तो पिछले पार्ट में हमने देखा वेद के बारे में, तो उसको शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था वेद और वेद के ज्ञान। तो वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञानी कौन थे? तो ऋग्वेद के थे जयत्री, यजुर्वेद के अथर्वा, उसके बाद सामवेद के कौन थे? तो उद्गाता, और अथर्ववेद जिसके ब्रह्मा। ये 4 वेद, 4 ज्ञानी थे। उसके बाद 4 उपवेद भी थे, जिसमें था आयुर्वेद के ज्ञानी थे प्रजापति। दूसरा हमारा था धनुर्वेद, जिसके ज्ञानी थे विश्वामित्र। और उसके बाद तीसरा हमारा आता है गंधर्ववेद के ज्ञानी है नारद। और शिल्पवेद जिसके ज्ञानी है विश्वकर्मा। तो ये 4 वेद, 4 उपवेद, 4 वेद के ज्ञानी और 4 उपवेद के ज्ञानी। उसके बाद हमने चारों वेद के 4 जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में भी देखा। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशिक, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रेय शतपथ है। उसके बाद तीसरा जो हमारा है सामवेद, उसका जो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है हमारा पंचवीस। और जो हमारा अथर्ववेद है उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। तो ये हमने पिछले पार्ट में, और कौन कौन से, जैसे कि ऋग्वेद में क्या क्या आता है, तो ऋग्वेद में चर्चा हमारा है गायत्री मंत्र की 3रे मंडल में, और इसको विश्वामित्र ने लिखा है। 7वें मंडल में दशराज के युद्ध की चर्चा है ऋग्वेद में ही। उसके बाद ऋग्वेद से संबंधित है हमारा दशराज का युद्ध, 7वें मंडल में भी देखें। उसके बाद सोमदेव की चर्चा है 9वें मंडल में, जो कि ऋग्वेद में ही है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के किसकी चर्चा है? तो वो है वर्ण व्यवस्था की चर्चा, जो कि किस पे आधारित था? कर्म पे आधारित था। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि युद्ध की और यज्ञ सब की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में, जिसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष यानी कि शुक्ल यानी कि गदखंड, और कृष्ण यानी कि गदखंड, और शुक्ल यानी कि पदखंड, यानी गद पद दोनों में लिखा गया कौन सा वेद है? तो है यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है। और उसके बाद अथर्ववेद था जो किससे संबंधित है? तो जादू टोना हो गया। उसके बाद वशीकरण हो गया, राज्याभिषेक हो गया, विवाह की चर्चा हो गया, दर्शन हो गया, चिकित्सा हो गया। ये सब किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। तो ये सब हमने पिछले पार्ट में अच्छे से देख लिया है। तो अगले इस पार्ट में हम शुरू करते हैं वेदांत के बारे में, कि वेदांत कितने होते हैं, यानी कि वेद के अंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर वेदांत की बात करें, ये हमारा ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर आएगा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में। हम अभी प्राचीन काल पढ़ रहे हैं। तो वेदांग की अगर बात करें तो वेदांग हमारे होते हैं 6। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग। और 6 वेदांग को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे याद करना। तो ट्रिक से अगर हम याद करें तो व्यास, जोनी, कच्छ। अब इस ट्रिक से समझेंगे। सबसे पहला हमारा व्यास से हमारा आता है व्याकरण। और व्याकरण में लिखा गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है वो है पाणिनि। दूसरा हमारा जो वेदांग है वो है शिक्षा। तीसरा हमारा है ज्योतिष। और ज्योतिष में हमारा जो है बृहत संहिता लिखा गया है, बृहत संहिता। और बृहत संहिता किसने लिखा है? तो वराहमिहिर। तो वराहमिहिर के द्वारा क्या लिखा गया है? बृहत संहिता। उसके बाद हमारा है निरुक्त। इसके कौन है? तो यास्क। उसके बाद हमारा आता है कल्प के हैं गौतम ऋषि। उसके बाद हमारा आता है छंद।
तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। कौन कौन सा? व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प और छंद। ये हमारे 6 वेदांग है जिससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और व्याकरण में लिखी गई अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि द्वारा लिखा गया है। जो शिक्षा तो हो ही गया, शिक्षा में जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ज्योतिष लिखा गया है बृहद संहिता जो कि किसके द्वारा? ब्रह्ममिहिर के द्वारा। और उसके बाद निरुक्त व्यास के द्वारा, कल्प गौतम ऋषि के द्वारा और छंद इसके बारे में, यानी कि छंद जो कि हम लगाते हैं जो कि व्याकरण में हम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 वेदांग हैं जिसके बारे में हमको जानना है। और इससे सामान्यतः एक प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको प्रश्न आता है इस प्रकार से, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, या फिर बृहद संहिता किसकी रचना है, निरुक्त या फिर कल्प किसकी रचना है, या फिर वेदांग में आपको कितना वेदांग है, ये भी 6 वेदांग होते हैं, ये भी आपको प्रश्न आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको सामान्यतः जो है वेदांग से आपको प्रश्न आते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा, इसको याद रखना होगा। तो अब अगला देखते हैं हम पुराण के बारे में। पुराण का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, जैसे वायु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया। तो ये सब पुराण के नाम सुने ही होंगे कहीं ना कहीं आप। तो जानते हैं पुराण के बारे में। पुराण पुराण होते कितने हैं? तो पुराण है हमारे 18। अब 18 पुराण है तो 18 पुराण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसकी खासियत क्या है? तो वेदों का वेद कहा जाता है पुराण। क्या कहा जाता है? वेदों का वेद, यानी कि वेद से भी ऊपर है। उसके बाद वेदों का वेद तो कहा जाता है, उसके साथ साथ इसको कहे तो 5वां वेद भी कहा जाता है। 4 वेद हमारा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो पुराण को कहा जाता है। उसके साथ साथ इसमें क्या जानकारियां दी गई है? तो इसमें धार्मिक जानकारियां के साथ साथ इसमें राजनीति की जानकारियों के साथ साथ इसमें ऐतिहासिक जानकारियां भी हमको मिलती है, यानी कि इतिहास के पहले जितने भी जो घटनाएं हुई उसकी भी जानकारी हमको पुराण से मिलती है। ये इसकी खासियत है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें प्राचीन राजवंशों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसमें कौन कौन सा राजवंश था, क्या क्या उसमें घटनाएं घटी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसमें जीवन शैली कैसा था, तो जीवन शैली के बारे में भी आपको जानकारी इनसे मिलती है। तो ये इसका खासियत है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख पुराण के बारे में। 18 पुराण है तो 18 तो हम देखेंगे नहीं, कुछ प्रमुख पुराण को देखते हैं। तो सबसे पहला हम रखते हैं विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण से हमको जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। अभी हम क्या बोले कि राजनीतिक धार्मिक के साथ साथ इसमें ऐतिहासिक जानकारी भी है। तो ऐतिहासिक जानकारी मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिलती है? विष्णु पुराण से। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा है वो है हमारा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। अब मत्स्य पुराण की जब हम बात करते हैं इसकी खासियत क्या है जानते हैं जल्दी से। मत्स्य पुराण की अगर हम बात करें तो इसकी खासियत यह है कि ये सबसे प्राचीन है, प्रामाणिक भी है, सबसे ज्यादा प्रामाणिक, यानी कि प्रमाण इसका सबसे ज्यादा मिला है। तो प्राचीन सबसे है, सबसे प्रामाणिक है। उसके साथ साथ इसमें विष्णु के 10 अवतार, विष्णु भगवान जो है उनके 10 अवतारों की चर्चा भी इसमें है। 10 अवतार हो गए, उसकी भी चर्चा इसमें दी गई है। तो विष्णु भगवान की 10 अवतारों की चर्चा है। उसके साथ साथ सातवाहन वंश की भी जानकारी यहां से मिलती है। तो इतनी सारी जानकारियां हमारा इसलिए मत्स्य पुराण इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन सबसे ज्यादा है, प्रामाणिक सबसे ज्यादा है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा इसमें है, सातवाहन वंश की चर्चा है। तो इस प्रकार से आपका महत्वपूर्ण हो जाता है मत्स्य पुराण। अब हम आते हैं वायु पुराण। वायु पुराण। वायु पुराण से हमको मिलती है जानकारी गुप्त वंश की, जो कि बहुत ही स्वर्णिम काल कहा जाता है उसे। गुप्त वंश की जानकारी हमको कहां से मिलती है? वायु पुराण से। अब बात कर लेते हैं हम स्कंद पुराण की। तो स्कंद पुराण की खासियत क्या है? तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पुराण पूछेगा तो आपका है स्कंद पुराण। लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पूछेगा तो आपका है मत्स्य पुराण। उसके बाद 5वां हमारा आता है जो है मार्कंडे। मार्कंडे पुराण, जो कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा। तो इस प्रकार से 4 पुराण है, 18 पुराण है। और 18 में हम 5 पुराण को महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश की जानकारी देता है, मत्स्य पुराण जिससे हमको प्राचीन सबसे ज्यादा है, प्रामाणिक सबसे ज्यादा है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और उसके बाद वायु पुराण जिससे गुप्त वाल की जानकारी मिलती है, स्कंद पुराण जो कि सबसे बड़ा है, मार्कंडेय पुराण जो कि सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में देखा छंद,
सॉरी हमने देखा पुराण के बारे में, उसके साथ साथ वेदांत के बारे में, जो कि 6 वेदांत थे। कौन कौन से थे? तो व्यास, व्यास से व्याकरण, व्यास जोनि कच्छ, व्यास से व्याकरण, जो से ज्योतिष, और जो से ज्योतिष हो गया। उसके बाद जोनि, नी से निरुक्त, और क से कल्प, और छ से छंद। ये 6 वेदांग देखा। उसके साथ साथ पुराण 18 होते हैं। उसमें से इसकी खासियत क्या है? तो वेदों का वेद कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है। इसमें ऐतिहासिक जानकारी, राजनीतिक जानकारी के साथ साथ इसमें हमारा धार्मिक जानकारी भी है, और उसके साथ साथ इसमें उस समय के जीवन शैली के बारे में भी पता चलती है। इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।